ओम शांति। आज की मुरली है 15/6/2025। प्रातः मुरली ओम शांति रिवाइज मुरली है अव्यक्त बाप दादा मधुबन। डेट है 30/11/2005। आज मुरली का टाइटल है समय की समीपता। समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप की दिल में समाये हैं। बाबा ने कहा कि जो समान बच्चे हैं वही बाप की दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वह सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। उनमें 3 विशेषताएं होंगी। वो निर्विघ्न होंगे, जो बाप समान होंगे। वो निर्विकल्प होंगे, कोई विकल्प नहीं, क्यों क्या कोई क्वेश्चन नहीं। और बाबा ने कहा निर्माण हो गए। उन्हें किसी की मान दे, कोई सम्मान दे, कोई मुझे पूछे, मेरे से बोला जाए, उनके अंदर इन सब चीज़ों से वो परे होंगे और निर्मल होंगे। उनका मन और दिल हर एक के लिए पवित्र भाव और भावनाओं से भरा हुआ होगा। तो ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं। वो किसी के अधीन नहीं होती, किसी स्वभाव संस्कार के अधीन नहीं होती। वो आत्माएं स्वतंत्र होती हैं। किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बाधाएं मान भी नहीं होती हैं। कोई उन्हें हद के बंधन में बांध भी नहीं सकता। वो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं। अगर हम बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो क्या मेरे में ये निशानियां हैं? अगर मेरे में ये बातें हैं, ये निशानियां हैं, तभी हम बाप समान बन पाएंगे। अगर ये बातें नहीं हैं तो समझो अभी मुझे और पुरुषार्थ करना है। तो स्वतंत्र आत्मा बने। सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। अगर मेरे अंदर भान होगा तो हम बाप समान नहीं बन पाएंगे, निर्माण नहीं बन पाएंगे। अगर हम किसी ने मेरे से पूछा नहीं, किसी ने मेरे से बोला नहीं, तो तुरंत मेरे अंदर फीलिंग आएगी। तो बाबा ने कहा अगर फीलिंग से अगर रहना है फ्री तो मुझे क्या करना होगा? एक एक सेकेंड, एक एक कदम सोच सोच के रखना होगा। क्या ये कदम बाप समान है? क्या जो मैं सोचती हूँ या सोच रही हूँ, क्या बाप ने ऐसे सोचा था? तो जब चाहें तब देह का आधार लें, जब चाहें देह से न्यारे हो जाएं। जब जरूरत पड़ी तो देह में आकर कार्य किया। जैसे ही कार्य पूर्ण और संपन्न हुआ, वैसे ही मैं आत्मा फिर अपने पुरुषार्थ में देही अभिमानी स्थिति में होकर अपना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया। देह की आकर्षण में तो नहीं आया, ये अच्छा लगा, ये अच्छी है, ये देह का आकर्षण है। दूसरी बात है स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी कि मेरी तो ये आदत है, ये मेरा संस्कार है, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। तो बाबा ने कहा वो आत्मा जो बाप समान बनने वाली है, तो कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार के, और बाबा ने कहा कोई बंधन में नहीं है। अगर बंधन है तो हम बाप समान नहीं बन सकते। पुराने स्वभाव संस्कार से मुक्त होगी, साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। सूक्ष्म भी आकर्षण भी नहीं होगा, सूक्ष्म भी आकर्षण नहीं। बाबा ने कहा ये चीज अच्छी लगती
मुझे चाहिए ये आकर्षित। बाबा ने कहा अगर मन को कर रही हैं बातें, चीजें, लोग, तो बाबा ने कहा आप बाप समान बनने का आपका पुरुषार्थ नहीं है। संबंध संपर्क में आते ही न्यारे और प्यारे होंगे। ऐसा नहीं कि संबंध में गए तो उन्हीं में लिप्त हो गए, नहीं, संबंध में भी हैं लेकिन न्यारे और प्यारे होंगे। कोई भी छोटी सी कर्मेंद्री बंधन में तो नहीं बांधती है। छोटी छोटी कर्मेंद्रियां, मुझे ये चीज़ अच्छा लगता, मुझे देखना अच्छा लगता, खाना अच्छा लगता, ऐसा करना अच्छा लगता, वहाँ जाना अच्छा लगता। अगर छोटी छोटी कर्मेंद्री मुझे अपने बंधन में बांधती हैं तो ये मेरा पुरुषार्थ बाप समान स्थिति का नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिमान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी, और बाबा ने कहा उसी सोमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिमान के बच्चे को कोई कर्मेंद्री आकर्षित कर सकती है? जिसके पास सर्व शक्तियां हों और कोई किसी शक्ति के लिए इधर उधर जाए और मांगे तो क्या आप कहेंगे सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं? कोई राजा का बच्चा दर दर जाके भीख मांगे तो क्या आप कहेंगे राजा का बच्चा है? तो बाबा ने कहा रॉयल आत्मा बनकर के अगर मेरे संस्कार ऐसे वैसे हैं तो आपको कहा जाएगा आप रॉयल आत्मा हैं। आप भगवान के बच्चे बनकर और दर दर इच्छा रखे कोई मुझे प्रेम करे, मेरे से प्रेम से बात करे, मुझे सुख दे, मुझे शांति दे, तो कहा जाएगा आप शांति सागर के बच्चे हैं, प्रेम के सागर के बच्चे हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान, आप भी मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। तो बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान बच्चे को कोई कर्मेंद्री आकर्षित करे तो बाबा ने क्या कहा जाएगा आप मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। क्योंकि समय की समीपता को देखते, आजकल सबको दिख रहा है, सब जान रहे हैं, सब समझते हैं कि समय कहाँ के लिए तेज दौड़ी कर रहा है, लेकिन फिर भी देखते हुए भी हम आप क्या कर देते, अनदेखा। समय की समीपता को देखते हुए अपने को देखो, सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। अगर कोई बात आए तो आप सेकंड में अपने आप को फ्री कर सकते हो, मुक्त हो सकते हो, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है सेकंड में जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको। तब तो कहेंगे एवर रेडी। जैसे मुझे चैनल बदलना है और हमने जैसे रिमोट को हाथ में लिया, चैनल चेंज किया, अगर चैनल तुरंत नहीं चेंज हो रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है, तो इसका मतलब रिमोट मेरा खराब है। तो ऐसी बाबा ने कहा कि आपको लास्ट का पेपर आएगा, 1 सेकंड में परिवर्तन करना अगर आपने नहीं किया तो बाबा ने कहा इसका मतलब मन बुद्धि आपकी जहां आप लगाना चाहते वहां नहीं लग रही। कोई परिस्थिति आए, आप उस परिस्थिति में हाय हाय में फंसे हैं, बुद्धि योग सारा उन्हीं जगहों पे जा रहा है। तो बाबा ने कहा इसका मतलब है आप सेकंड की क्या है, फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। जब फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा ना। किसी कार से किसी साधन से जा रहे हैं और कोई दुर्घटना होने वाली या कोई सामने आ जाए और ब्रेक लगाएं तब ब्रेक ना लगे, वो घटना घट जाए तो ब्रेक लगे, तो उसको कहेंगे कुशल ड्राइवर? नहीं ना। तो बाबा ने भी कहा कि ऐसे ही कोई परिस्थिति आए और आप सेकंड में फुल स्टॉप ना लगाएं तो आपको कहा जाएगा मास्टर सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी के बच्चे हैं, हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो ना, जैसे इस शरीर में है, मेरा मन हुआ है आज यहाँ नहीं कल वहाँ जाएंगे तो जा सकते हैं ना। तो बाबा ने कहा ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होना चाहूँ, अब हम स्थिति बनाना चाह रहे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ,
मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, और प्रेम स्वरूप की बजाय घंटों मेरे सामने युद्ध चल रही, ये बात वो बात, इसने कहा, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और बार बार हम आपको यही फील करा रहे हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और मन में उलझन आ रही, इसने ऐसे बोला क्यों, इसने ऐसे कहा क्यों। तो घंटों हम क्या कर रहे हैं, मन से मन का क्या कर रहे हैं, युद्ध चल रही। तो आपको कहा जाएगा आप कुशल ड्राइवर हैं, आपकी ब्रेक पावरफुल है, आपकी मन बुद्धि की ब्रेक पावरफुल है कि 1 सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ अपने संकल्पों को स्थित कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बाबा ने क्या कहा, आप क्या नहीं तो बाप के ना ही समान हैं और ना ही आप समीप रह सकते हैं। जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट चारों ओर लाइट देने लगती है ना, स्विच जैसे ऑन करते वैसे लाइट आ जाती ना। तो बाबा ने कहा ऐसे लगता है माइट देने में समय लगता है। जैसे लाइट के लिए हमने स्विच ऑन किया तुरंत बल्ब जला, लाइट हाउस बाबा ने कहा बनने के लिए आपने स्विच ऑन किया, लाइट जली, दूसरों को प्रकाश मिला। तो क्या आप माइट देने वाली आत्मा हो, शक्ति देने वाली आत्मा हो, कोई बेसहारा असहाय आपके सामने खड़ा हो और आपसे उस मांग रहा हो कि मुझे शक्ति दो, क्या आप 1 सेकंड में दे सकते हो, या घंटों युद्ध करनी पड़ती। मैं बाप समान आत्मा हूँ, भगवान की सारी शक्तियाँ मेरे पास हैं, अभी अभी इस आत्मा को बाबा वो पूर्ण स्थिति का अनुभव कराएगा जो इस चीज़ को चाहिए। अगर ये घंटों हम कर रहे हैं रिपीट और ऐसा नहीं हो रहा है, तो बाबा ने कहा इसका मतलब आप एवर रेडी नहीं हैं। अगर आप एवर रेडी नहीं है तो फिर क्या है आप, तो आपकी ब्रेक इसका मतलब पावरफुल नहीं है। ऐसे आप स्विच के स्मृति स्विच को ऑन कर लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हैं। 1 सेकंड का ऑर्डर होगा, अशरीरी बन जाओ। कितने मिनट का ऑर्डर बाबा करेगा, 1 सेकंड का। तो ना ही युद्ध करनी पड़ेगी, ये अभ्यास बहुत काल का। अगर 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है, युद्ध से बचना है, तो क्या करना पड़ेगा, अभ्यास। अगर अभ्यास अभी से होगा, इस संसार की आत्माएं हमारे ही भाई और बहन हैं, इनको परमात्मा इतनी शक्ति दो ताकि इनका भी जीवन श्रेष्ठ और दिव्य बन जाए, दिव्य गुणों से इनका भी जीवन अच्छा सा सज जाए, इनके भी जीवन में शक्तियाँ आ जाएं, वो दुआएं उन पर असर करेंगी। तो लास्ट के समय में कहा जाएगा कि मैं माइट हाउस आत्मा हूँ, तो टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही कहा और आपका स्वरूप बना। अंत में सहयोगी बनेगा ना, ये आपका अभ्यास अंत में क्या बनेगा, सहयोगी। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। घंटों महसूस करें मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, वो भी नहीं पाएगा। अगर अभ्यास अभी से करते जाएंगे, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर जैसे ही ये संकल्प आया मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो कब आप यहाँ की बातें भूल कर वहाँ के नज़ारों में आप खो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए बार बार अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। सारा दिन अभ्यास तभी तो करेंगे जब आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। आपका ही मन आपके कंट्रोल में नहीं होगा तो बाबा ने कहा तो हम कैसे ही अभ्यास कर सकते। बार बार मन में आप संकल्प करेंगे मैं एक विशेष आत्मा हूँ, और आप संकल्प करेंगे मन कहीं और होगा, तो फिर क्या होगा, वो विजन कभी नहीं बन पाएगा। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्री के वशीभूत नहीं हो सकते। अभी सर्व आत्माओं के आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप
बाबा ने कहा आप मास्टर और सर्वशक्तिमान आत्माओं के प्रति ये शुभ इच्छा है। आप मास्टर आत्माओं के प्रति आत्माओं की शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करें, क्योंकि इतना थक चुकी हैं, इतना परेशान हो चुकी हैं। उनकी एक आस है कि ये तो भगवान के बच्चे हैं, शांति सागर के बच्चे हैं, ये मुझे दृष्टि ही दें, ऐसी पवित्र दृष्टि से मुझे एक बार देखें कि हम नज़रों से क्या हो जाएं, निहाल हो जाएं। हमारे सारे दुख, हमारे सारे दर्द, हमारी सारी चिंताएं, इनकी दृष्टि मात्र मिलने से ही हमारे सब दुख दूर हो जाएं, क्योंकि उन आत्माओं की ऐसे हम लोगों के प्रति क्या होगी, इच्छा होगी। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। सुनाया था मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के प्रति अति स्नेही बन जाना। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब आपने बनाया ब्राह्मण जीवन दी, तो आप ब्राह्मण जीवन आपका सबका यही वायदा था कि एक बाप दूसरा ना कोई। जब ब्राह्मण जीवन चुना, भगवान ने अपना बनाया, तो हम सबका यही वायदा था कि एक बाप दूसरा ना कोई। तो बाबा ने कहा ये तो कान हिलाओ, किया था ना, बाबा कह रहा कान तो हिलाओ, अच्छा हाथ भी हिला रहे हैं। बाबा जब बात करे तो बच्चे क्या कर रहे थे, बाबा ने कहा कान तो हिलाओ, अच्छा हाथ हिला रहे हैं। याद है, पक्का है, यही वायदा किया था। किसी भाई को देखकर नहीं आए थे, किसी बहन को देखकर नहीं आए थे, किसी स्टूडेंट को देखकर नहीं आए थे, किसी टीचर को देखकर नहीं। तो हमने किसको देखा था शुरुआत के दिनों में? भगवान से वायदा किया था कि हे प्रभु, जब आप आएंगे तब हम आप पर बलिहार जाएंगे। ये वायदा किया था आत्मा ने परमात्मा से। तो बाबा ने कहा आपका जो वायदा है ना कि एक बाप दूसरा ना कोई, क्या वायदा आपके पास अभी मुकर्रर है या वायदे से आप विमुख हो गए हैं? कभी कभी भूल जाना होता है। देखो 63 जन्म तो भूलने वाले बने, एक जन्म में याद दिलाया जा रहा, ये 84 जन्म तक पाठ में चलना है। तो बाबा ने कहा 63 जन्म तो एकदम भूले हुए थे। तो बाबा ने कहा बाप बच्चों से पूछ रहे, ये बचपन का वायदा है, कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, कहते ना बाबा ही मेरा संसार है। एक बाप से सर्व संबंध है, गाते भी हैं लेकिन उसको याद नहीं रखते कि तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें एक बाप में सर्व संबंध है। लेकिन बाबा ने कहा पालना करने वाला भी है, सब में एक है, चाहे परिवार भी है, ईश्वरीय परिवार है, लेकिन परिवार भी एक बाप का है ना। बलम भिन्न भिन्न देश में, भिन्न भिन्न जगहों पर, लेकिन इन सबका पिता कौन है? सबका मालिक एक है ना, सबका पिता एक है ना, एक ही परिवार के हैं। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं तो आत्मिक स्नेह, स्नेह भी नहीं है हमारा, कौन सा स्नेह? आत्मिक स्नेह है। बाप दादा के जन्म के वायदे को याद दिलाया, आज परमात्मा ने हमारा वायदा याद दिलाया कि जब आप आए थे तो आपने वायदा किया था क्या कि आप जब आएंगे तब हम आप पर बलिहार जाएंगे। और दूसरा भी वायदा हम आप सबने किया था कि ए बाबा, क्या कहा था? बाबा आप हैं तो हम हैं। तो बाबा ने कहा ये वायदा बड़े दिल से निभाया, उमंग से निभाया। बाप के आगे दिल से कहा है या सबने कहा है? तो आपने भी कह दिया कि वो मेरा बाबा है, या आपने दिल से कहा ये
मेरा बाबा है, तन मन धन सब आपका है। तो बाबा ने कहा तो दी हुई चीज की अमानत के रूप में बाप में कार्य में लगाने के लिए दिया है, तो आपको दे दी है। कहते ना तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, गाते भी हैं। तो बाबा ने कहा आपने वायदे के अनुसार तो मुझे दे दी है, लेकिन मैंने भी आपको संभालने के लिए दे दी कि आपको ये संभालना है। तो बाबा ने कहा मैंने भी आपको क्या किया है। बाबा ने कहा वापस थोड़ा ले लेते हो, एक तरफ कहते भी हो कि आपका है, फिर बाबा ने कहा वापस ले लेते हो। अमानत में खयानत आ जाती है। जब मेरा समझते हो तो अमानत में खयानत आ जाती, और वही धन को अगर हम ट्रस्टी बन के खर्च करते हैं, तन को अगर हम ट्रस्टी बन के चलाते हैं, मन को अगर हम ट्रस्टी बन के, ये प्रभु की अमानत है। ट्रस्टी अर्थात यही इसका मतलब है कि ये प्रभु की अमानत है, ये मुझे श्रेष्ठ कार्य में लगाने के लिए, श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए ये मिली हुई है, और इसको मुझे क्या करना है, बहुत संभाल के करना, क्योंकि ये अमानत किसी और की है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, रूरयान करते हैं ना, तो कहते भी हैं कि मेरा मन परेशान रहता है। भगवान के सामने जाते तो यही कहते हैं प्रभु आज मेरा मन बहुत दुखी है, आज मेरा मन बहुत परेशान है। तो बाबा ने कहा जब मेरा कहते हो तो आपने तो कहा था तन मन धन सब तेरा, तो फिर आज मेरा कैसे हुआ। अर्पण किया तो फिर मेरा कहाँ से आया। वादे के खिलाफ हुए ना, भगवान से भी झूठ बोला ना, तो आप सब तो बिना कौड़ी के बादशाह हो गए। अभी आपका तो कुछ नहीं रहा, सब किसको सौंप दिया है, उस प्रभु की अमानत हो गई। तो बाप का खजाना व आपका खजाना हो गया, तो बादशाह हो गए ना। भगवान ने क्या कहा, तुम मेरे कौन से बच्चे हो। बाबा ने कहा तुम मेरे बादशाह बच्चे हो। बाबा ने कहा मैं तुमको क्या बनाता हूँ, स्वर्ग का प्रिंस बनाता हूँ। 21 जन्म तक तुम आत्माओं को तो दुख देखने को भी नहीं मिलेगा। वह बच्चों का खजाना है। तो बाप दादा वायदा याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा, तेरा कहा तो तेरा ही, तेरे में मेरा क्यों आया। बाप कहते जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली, तो किन शब्दों में आप मेरा कहते हो। तो बाबा ने कहा आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्तियों के अधिकारी तो हो ही जाओगे। जहां भी कोई मुश्किल आए, कोई मुश्किल शब्द ही आए, तो दिल से कहना मेरा बाबा। तो बाबा ने कहा मैं हाजरा हजूर हो जाऊंगा। तो बाप कहते हैं खजाने को सदा स्वप्रति सर्वप्रति जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। अगर ईश्वर में मन लगाएंगे तो श्रेष्ठ मन प्राप्त होगा। अगर हम तन लगाएंगे तो निरोगी तन प्राप्त होगा। अगर धन लगाएंगे तो क्या होगा। तो बाबा ने कहा ये धन अविनाशी धन बन जाएगा। आपका धन कभी व्यर्थ जगह पर, व्यर्थ कार्य में नहीं जाएगा। आपका एक एक पाई पाई जहाँ भी खर्च होगी वहाँ से आपकी पाई पाई से पूर्ण ही बनेगा। तो बाबा ने कार्य में लगाने से ईश्वर के वो चीज़ क्या बन जाएगी, अमृत बन जाएगी। जैसे जल होता है ऐसे तो उसको हम पानी कहते हैं, लेकिन जब भगवान पर हम उसको चढ़ा देते हैं या भोग लगा देते हैं तो वही पानी चढ़ना अमृत बन जाता है और अमूल्य बन जाता है। उसको लेने के लिए लोग घंटों लाइन लगाते हैं। तो ऐसे बाबा ने भी कहा कि याद रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में ना लगाओ तो आपको कौन कहेगा मास्टर सर्वशक्तिमान हो। आपको चाहिए शांति
और आप कहो बार बार कि रोज़ कहो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, जब आपका मन बेचैन हो, उदास हो, आपको शांति की ज़रूरत हो, तब आप अशांत हो, तो आपको कोई कहेगा आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हैं? इसमें तो हम अपने बाप की ही क्या कराएंगे, इंसल्ट कराएंगे। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोता मेल को देखा है। दो शक्तियां अगर याद रहें, कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। विघ्न की ताकत नहीं आपके आगे आने की। अगर भगवान को मैंने सब कुछ अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया, क्योंकि परमात्मा को विघ्न विनाशक कहते हैं। वो संसार को चलाने वाला, संसार का रचयिता, और उस रचयिता के हम बच्चे और थोड़े थोड़े विघ्नों में परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब है मुझे अपनी बाप की अथॉरिटी को नहीं पता है। बाबा ने कहा विघ्न की ताकत नहीं जो आपके आगे ठहर भी जाए। आप, ये गारंटी है, बाबा ने कहा ये मेरी गारंटी है कि वैसे तो सर्व शक्तियाँ चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी में देखा गया कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति रियलाइज करते भी हो, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने के लिए अटेंशन कम है। रियलाइज भी करते हैं, फील भी होता मुझे सहन करना, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा ने कहा प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने के लिए अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। किसी ने कुछ कहा तो चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है, इसका मतलब है रियलाइजेशन कम है। महान आत्माएं क्या करती हैं, छोटी छोटी बातों की लहरों में फंसती नहीं है। वो आती हैं लहरें, उनके ऊपर से ही निकल जाती, उन्हें इन सब चीज़ों के चक्रवात में नहीं फंसती हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से क्या हैं, परे हैं। तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो। हाँ, रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है, महसूस भी कर लिया मैंने गलत किया, आज से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बाबा ने कहा अनुभवी तो सभी है ना। फिर क्या हो जाता है, उसको हर समय स्वरूप में लाना है। अगर किसी चीज़ का परिवर्तन करना है तो उस चीज़ को अटेंशन पे रखना होगा। उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि जहाँ स्वरूप बनना है, सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज़ है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना उसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर लें। सुना, भगवान को भी हम बच्चों पे इतना तरस पड़ता है, भगवान को भी पता है हमारे बच्चों पे मेहनत नहीं होती है, तो बाप ही कर लेते। जैसे लौकिक में माँ बाप को पता होता कि मेरा बच्चा ये कार्य नहीं कर पाएगा, तो माँ बाप कहते चलो छोड़ो हम कर लेते हैं। तो ऐसी परमात्मा को भी हम बच्चों पे तरस आता, तो बाबा ने कहा मेरे बच्चे मेहनत नहीं कर सकते, तो बाबा ने कहा चलो हम ही कर लेते हैं। लेकिन ड्रामा का राज है, लेकिन ड्रामा का एक राज है, जो करेगा सो पाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने पुण्य किया आपके खाते में ने, अगर मैंने खाया तो मेरा पेट भरेगा ना। तो बाबा ने कहा लेकिन ड्रामा का राज मैं जानता भी हूँ, मेहनत है, बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाबा मेरा भाग्य कैसे बनाएगा। अगर भगवान करेगा तो भगवान को मिलेगा, हम करेंगे हमें मिलेगा, आप करेंगे आपको मिलेगा। तो बाबा ने कहा लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा सो पाएगा। भगवान क्यों कराता है, इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देते हैं, पीछे से मदद का हाथ रहता है, लेकिन करना भी बच्चे को ही पड़ता है। दिखता है, जैसे देखा नहीं, कभी कभी लिखना नहीं है तो माँ बाप क्या करते हैं, हाथ पे हाथ रख के उस चीज़ को कराना शुरू कराते, तो सबको लगता है कि बच्चा कर रहा है, लेकिन पीछे से हाथ किसका होता है, सपोर्ट बाप का। तो बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास
अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत मालाएं आती हैं। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, बाप दादा खुश हो जाते, वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमजोर हो जाते। वायदा तो करते हैं जोश में आकर, उमंग में आकर कि बाबा अब हम ये करेंगे, ये करेंगे, तो बाबा बहुत खुश हो जाते। लेकिन बाबा ने कहा फिर करने में कमजोर हो जाते। इसका कारण देखा गया ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल। जैसे आपने देखा होगा संगठन में कोई अगर करना भी नहीं चाहता, अगर सब कर रहे हैं तो जो नहीं करना चाहता उसका भी मन होता है चलो कोई बात नहीं, सब कर रहे हैं हम भी करते हैं। सारी लकड़ी क्या हो, सूखी हो, एक लकड़ी अगर गीली भी होगी ना तो गीली लकड़ी भी सूखी लकड़ी के साथ जलना शुरू कर देगी। तो बाबा ने कहा कहाँ कहाँ देखा गया अगर पुरुषार्थ कम है तो उसका रिजल्ट आया कि परिवार के प्रति यूनिटी का वायुमंडल कम है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताएं क्या होती है। बाबा को भाषा भी पता, हम लोग क्या बोलते हैं, मीठी होती। बाबा ने कहा भाषा होती ये तो चलता है। क्या भाषा बोलते हैं, कोई बात नहीं थोड़ा बहुत तो चलता है, बाबा भी तो जानता है ना, ये तो होता है। ऐसे समय पर क्या संकल्प करें, ये होता है, ये चलता है, ये अलवेलापन लाता है। ये कौन सा पन लाता, अलवेलापन। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो, सोचो कि बाप का फरमान क्या है। बाबा ने कहा अगर ये अलवेलापन आ रहा, क्योंकि मनुष्य जीवन के सर्वश्रेष्ठ दुश्मन है आलस्य और अलवेलापन। तो बाबा ने कहा जहां अलवेलापन आए तो क्या सोचो, क्या मेरे बाप का ये फरमान है, अगर नहीं है तो मुझे करना नहीं है। पसंदी है क्या, बाप किस बात को पसंद करते हैं। बाप ने कहा है, क्या कहा है, अगर बाप याद आया या बाप भूला तो माना अलवेलापन आया। बाप याद आया तो अलवेलापन समाप्त। तो उमंग गुस्सा आएगा ना, जब अलवेलापन नहीं होगा तो क्या होगा, उमंग गुस्सा। तो आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना, एक एक है रॉयल और एक है रॉयल अलवेलापन। चलता है, होता है, कौन नहीं करता है, सब तो ऐसे करते हैं ना। मना खुद को छुपाने के लिए हमने क्या किया, सबको अपनी ही लाइन में खड़ा कर दिया। दृढ़ता लाने नहीं देता है और दृढ़ता सफलता का आधार है, और अगर दृढ़ता नहीं तो हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन स्वरूप में नहीं आता है। तो आज क्या सुना, वायदा याद कराए। आज बाबा ने क्या याद कराए हैं, जो हमने अपने परमात्मा बाप से वायदे किए थे कि प्रभु जब आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। वायदा किया था बाबा आज से ये करेंगे, ये करेंगे। बहुत बाबा ने कहा मालाएं सुंदर सुंदर पहनाई शब्दों की। फिर बाद में जब नहीं हो पाता, आलस्य अलवेलापन आता तो क्या बोलते हैं, कौन नहीं करता, सब तो करते, ऐसा होता है, चलता है। तो बाबा ने कहा वायदे दिलाए। तो बाबा ने कहा लेकिन वायदे का फायदा उठाना है। बाप दादा यही चाहते हैं, पूछते हैं ना बाप हमसे क्या चाहते हैं, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी हो जाओ। क्योंकि समय कभी भी किसी भी समय 1 सेकंड में पेपर ले सकता है। कोई भी समस्या आएगी और आपने अगर उसको नहीं संभाला तो बाबा ने कहा लास्ट का पेपर 1 सेकंड का होगा और आप फेल हो जाएंगे। सारा जीवन पढ़ा उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन पेपर में अगर आप फेल हो गए तो आप फेल ही गिने जाएंगे। समय के मास्टर आप हो, इसलिए यही बाप दादा चाहते समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। सुना भगवान की क्या आशा है कि समय जब भगवान को प्रत्यक्ष करेगा तो बाबा ने कहा मुझे ये लगेगा अगर मेरे बच्चे भी साथ में होंगे
तो बाप को भी गर्व होगा कि हमने अपने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है। जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए, वो हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य बनाने के लिए पहुंच गए। पवित्र स्थान पर परमात्मा को सबका परिचय भी नहीं होता, बड़े भाग्य होते हैं। कोटों में कोई वो पवित्र आत्माएं होती हैं जिनको परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय और परमात्मा का क्या मिलता है, परिचय मिलता है। वही आत्माएं विशेष से विशेष होती हैं जिनको भगवान अपना परिचय स्वयं देते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए, इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए उनमें से देखेंगे कमाल कौन कौन करता है। सुना, भगवान की भी इच्छा है कि देखें मेरे बच्चे कमाल कौन कौन करेंगे। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है। आपने अगर संकल्प भी सोचा अच्छा या बुरा, वो भी बाबा के पास पहुंचता है, क्योंकि बाबा के पास सूक्ष्म मशीनरी है। ऐसा कैमरा है कि आप कहाँ भी कुछ भी करके आओ, लेकिन उसको सब कुछ दिखता है। डबल विदेशी अच्छा है, डबल विदेशी स्व पर और बाबा ने कहा और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है, अंडरलाइन करनी है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो, अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, तो बाबा ने कहा सिर्फ उसको अंडरलाइन करते जाओ। करना ही है, बदलना ही है, बदल कर ही विश्व को बदलना है। क्या अंडरलाइन कराया बाबा ने? करना ही है, बदलना ही है, और उनका ये अंडरलाइन करते जाओ। और बाबा ने कहा विश्व को बदलना है, ये दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार दे करते जाओ, क्योंकि जहाँ दृढ़ता है वहीं सफलता है। श्रेष्ठ संकल्पों में वो ताकत है, वो बीज हैं। अगर श्रेष्ठ संकल्पों से बीज बोया है कोई श्रेष्ठ कर्म का, तो एक ना एक दिन उसको अंकुरित होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारी सूक्ष्म भावनाएं, सूक्ष्म कामनाएं, शुभ कामनाएं उसका क्या कर रही हैं, रोपण में मदद कर रही हैं। वो एक दिन सुंदर विशाल वृक्ष का क्या होगा, रूप बन जाएगा। तो ये अंडरलाइन करते बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश हैं, वृद्धि भी कर रहे हैं, और सेवा और स्वाप के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन पूरा अटेंशन नहीं गया। अटेंशन है थोड़ा, बीच बीच में टेंशन भी है, वह समाप्त करना भी है। बाकी हिम्मत अच्छी है, हिम्मत की मुबारक है। बाबा ने कहा चलो हिम्मत तो रखी, तो बाबा हिम्मत की भी क्या दे रहे, मुबारक। सभी जो भी बैठे हैं बाप सही सबको हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं, तो ताली बजाओ। बाबा ने आपको मुबारक दी, तो बाबा ने कहा अच्छा ताली तो बजाओ। अच्छा, आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा को दूर बैठे बहुत बच्चों को याद प्यार मिला, और बाप दादा एक एक बच्चों को नैनों में समाए। कहाँ बाबा समाते हैं? जैसे दुनिया में भी बहुत बच्चा प्यारा होता तो माँ बाप कहते ये तो मेरे आँखों का तारा है। तो ऐसे ही परमात्मा पिता भी क्या कह रहा कि दूर दूर बैठा बच्चा भी मेरी नैनों में समाए। बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। सुना भगवान की भावनाएं, हम क्या कर रहे हैं उससे उनका कोई फर्क नहीं। बाबा बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं, चाहे भारत में बैठे हो चाहे विदेश में हैं, बहुत बच्चों की याद आ रही है। देखा भगवान का प्यार, इतना प्यार में बांधे हुए कि बच्चों की मुझे क्या आ रही है, याद आ रही है। पत्र आते हैं, ईमेल आते हैं, सब बाबा के पास पहुंच गए। अच्छा, बाप दादा